हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप। मैं आप सबको आज बताऊंगा ये जो मौलिक अधिकार होते हैं वो कितने होते हैं जो भारतीय संविधान में वर्णित है। तो भारतीय संविधान में वर्णित जो मौलिक अधिकार हैं वो हमारे संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। जो मौलिक अधिकार होते हैं उनकी जो संख्या होती है टोटल 6 होती है। ठीक है, हम एक एक मौलिक अधिकार के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो पहला मौलिक अधिकार होता है जिसे हम समानता का अधिकार कहते हैं, ये हमारे आर्टिकल 14 से 18 के बीच में होता है और जिसे हम राइट टू इक्वलिटी भी कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में राइट टू इक्वलिटी कहते हैं। ये हमारा जो अधिकार है ये 14 से 18 के अंतर्गत होता है। दूसरा बात करते हैं तो ये है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे हम राइट टू फ्रीडम कहते हैं। और ये जो अधिकार है वो हमारा 19 से लेके 22 तक के अंतर्गत रखा गया है। तीसरा है जो हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये हमारे आर्टिकल 23 से लेकर 24 के अंतर्गत रखा गया है, जिसे हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और जो चौथा अधिकार है वो हमारा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमारे आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच में रखा गया है, जिसे हम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम से जाना जाता है। ये सारी चीजें हो गई। और जो हमारी पांचवा अधिकार है, जो पांचवा राइट्स है वो क्या है, वो हमारी शिक्षा वह सांस्कृतिक अधिकार है। यानी कि भारत देश के जितने भी लोग हैं उन्हें शिक्षा पाने की और अपने संस्कृति की अपनाने की आजादी प्रदान की गई है। ये हमारे आर्टिकल 29 और 30 में रखा गया है। ठीक, जो हमारे आर्टिकल में रखा गया है 32 में, वो हमारा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे क्या कहा है, तो इसे मौलिक अधिकार की आत्मा के नाम से जाना जाता है। ये जो हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे हम जो मौलिक अधिकार की आत्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसका जो इंग्लिश में बोलते हैं ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडियस। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडियस। ये हमारे आर्टिकल 32 में रखा गया है। ये सारी चीजें हो गई हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। तो हम देखेंगे समानता का अधिकार क्या है। तो समानता का अधिकार ये है कि भारत में रहने वाले वो सभी व्यक्ति क्या है, समान है। उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। समाज में उन्हें समानता की जो है वो सारी चीजें दी जाएंगी। जो हमारी स्वतंत्रता का अधिकार है, इसके अंतर्गत जो हमारा संविधान है ये कहता है कि भारत के में उपस्थित जितने भी लोग हैं उनको स्वतंत्र रहने का क्या है, अवसर प्रदान है। उनका क्या है, मौलिक कर्तव्य है, जिन्हें हम मूल अधिकार के नाम से भी जानते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब यह है कि भारत में रहने वाले वो सभी व्यक्ति जो भारत के नागरिक हैं उनको क्या है, स्वतंत्रता प्रदान की गई है। कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, उनको बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है, अपनी पार्टियां बनाने की स्वतंत्रता। ये सारी चीजें हम स्वतंत्रता का अधिकार में देखते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत क्या कहा गया है, तो इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि भारत में उपस्थित वो सभी निम्न वर्ग के लोग या फिर मजदूर हो, वे कोई भी हो, जिनके ऊपर शोषण हो रहा है, अर्थात जो बड़े लोग होते हैं, ठीक है, वो छोटे लोगों पे क्या करते हैं, शोषण करते हैं, अपना आधिपत्य जमाते हैं। तो ये मौलिक अधिकार है उन लोगों की, वो उन बड़े लोगों के खिलाफ जो मजदूर है या फिर जिनका शोषण होता है, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, वो क्या कर सकते हैं, उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। उनका मौलिक अधिकार है, उनका फंडामेंटल राइट्स है। ये हमारे आर्टिकल 23 और 24 में बताया गया। ये जो 4th नंबर का है, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि भारत में उपस्थित वो सभी व्यक्ति जो भारत के नागरिक है, उनको अपनी स्वेच्छा अनुसार किसी भी धर्म में जाने की, धर्म प्रचार करने की सारी आजादी दी गई है, अपने धर्म को प्रचार करने की। ये हमारी 24 से 28 के अंतर्गत इस आर्टिकल में ये सारी चीजें बताई गई है। जो 5वां नंबर का है वो है हमारा शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, जिसे हम 29 और 30 के आर्टिकल में रखा गया है। ये अधिकार क्या कहता है, ये अधिकार ये कहता है कि भारत में उपस्थित वो सभी व्यक्ति जो भारत के नागरिक हैं, उनको क्या है, शिक्षा पाने का अधिकार है और अपनी संस्कृति को हमेशा बनाए रखने की ये अधिकार हमारा 29 से 30 के अंतर्गत रखा गया है। जो हमारा लास्ट नंबर का अधिकार है, जिसे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, इसे हम एक और नाम से जानते हैं, जो हमारा है क्या, ये मौलिक अधिकार का आत्मा कहा गया है। क्या कहा गया है, मौलिक अधिकार का आत्मा कहा गया।
मौलिक अधिकार का आत्मा किसे कहा गया है? तो ये संविधानिक उपचारों का अधिकार जो लास्ट नंबर है 6 वाला, उसे हम कहा जाता। पहले ये हुआ करती थी मौलिक अधिकार 7, ये था धन संचय का अधिकार। जो 7वां नंबर का क्या था? वो था धन संचय का अधिकार। ठीक, ये जो धन संचय का अधिकार है इसे इस टाइम हटा दिया गया है और हमारे जो मौलिक अधिकार है वो टोटल 6 अधिकार होते हैं। बारी बारी हमने सारी चीजों को देखा। पहला समानता का अधिकार, दूसरा जो है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और पांचवा है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार और 6वां नंबर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी।